हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, तो पहले 3 नंबर हम शुरू करते हैं। इसमें बोला गया है कि इफ़ साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो हम लोग का यहाँ पे साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली कॉस ए और टेन ए को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, जैसे जिसका राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम लोग का एक 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो इसमें 90 डिग्री बनाने के बाद उसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू ए हम लोग फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ए हम लोग का परपेंडिकुलर होगा क्या, उसका ऑपोजिट वाला, जैसे कि हो गया P जो हम मेंशन कर दिए P, वहाँ पे उसके बाद उसका ऑपोजिट वाला H और नीचे वाला होगा B जो कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे एक ट्रिक जो हम पिछला मेरा वीडियोज़ में दिखाए हैं, जो SCT जो साइन कॉस टेन का जो ट्रिक्स है उसमें प्रीवियस दिया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हम लोग देखे हैं साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। दैट मीन्स साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो 3/4 हम लोग का जो गिवन है, तो BC इज इक्वल टू 3 एंड AC इज इक्वल टू 4, ये हम लोग का गिवन है। और यहाँ पे BC जो है हम लोग का यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बोलना है, यहाँ पे जो 3/4 दिया हुआ है ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का रेशियो है। ठीक है, 3/4 हम लोग का क्या है, ये रेशियो है। तो 3/4 मतलब जैसे कि आप लोग हम एज्यूम करके एक चीज़ हम बता रहे हैं, जैसे कि साइन ए का वैल्यू अगर हम लोग 6 सेंटीमीटर और साइन ए का जैसे कि परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग 6 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 8 सेंटीमीटर लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, लेट एज्यूम्ड तो लेते हैं, तो इसको अगर काटेंगे तब भी 3/4 आ रहा है हम लोग का। ठीक है, तब भी 3/4 आ रहा है, तो 3/4 पकड़ के करेंगे तब भी 3/4, 6/8 करेंगे तब भी 3/4। और एक एज्यूम करते हैं जैसे कि परपेंडिकुलर को 9 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज को 12 सेंटीमीटर, तो इसको अगर ऐसे पकड़ेंगे तो आप अगर 9 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज करेंगे, तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज करेंगे तब भी 9 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर को काटेंगे तो देखिए 3/4 आ जाएगा। तो बेसिकली एक चीज़ है कि हम लोग घुमा फिरा के जैसे भी करें तो साइन ए का वैल्यू 3/4 ही आ रहा है। तो इतना वैल्यू पुट करने के बाद अगर 3/4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो हम लोग इसको 6/8 भी पकड़ सकते हैं, 9/12 भी पकड़ सकते हैं, 3/4 भी पकड़ सकते हैं। तो एक चीज़ को अगर इतना टाइप से हम लोग पकड़ सकते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तब एक साइड नहीं है, इसका मतलब साइड कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब साइड 3/4 भी हो सकता है, 9/12 भी हो सकता है और 6/8 भी हो सकता है। तो इसके चलते हम लोग उसको क्या लेट करेंगे, के लेट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू है साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इसका एक रेशियो दिया हुआ है। 3/4 क्या है, हम लोगों का रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग उसको एज्यूम करेंगे उसका वैल्यू। तो एज्यूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर को हम जैसे बताएं 6 पकड़े, 8 पकड़े, या देखिए कि 9 पकड़े कि 9 पकड़े या 12 पकड़े, कुछ भी, तो जैसे भी पकड़िए ये आप लोगों का
12 सेंटीमीटर ही ये आप लोग का 3/4 ही आएगा। ठीक है, तो इनटू हम लोग जैसे अगर देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि 6 और 8 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आ रहा है, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो 2 के यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 है, मतलब 3/4 के अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 3/3 करेंगे तो मतलब 3/3 को तो काट सकते हैं हम दोनों ऊपर नीच को, तब 3/4 ही आएगा। लेकिन इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/12 आएगा। तो 9/12 इसका मतलब तो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे क्या 2 भी लेट कर सकते हैं, मतलब 3 के साथ 2 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 3 के साथ 3 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये एक कंडीशनल वैल्यू है, ये एक रेशियो वैल्यू है, ये एक साइड गिवन नहीं है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों को 3/4 को हम लोग साइड नहीं पकड़ेंगे, इसको डायरेक्टली हम लोग के पकड़ लेंगे, 3k एंड 4k। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे 3k और 4k। तो नेक्स्ट जब जितना सारा सम है उसमें अगर ऐसा कंडीशन आया वहाँ पे, जैसे कुछ भी 10 का वैल्यू गिवन है, जैसे कॉस का वैल्यू गिवन है 3/4, 5/12, 8/9, कुछ भी गिवन हो, तो हम लोग उसको डायरेक्टली 3k/4 और जो भी वैल्यू गिवन है उसका ऊपर में भी k मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में भी k मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ कांस्टेंट। तो कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू अगर k के मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो उसको काटेंगे तो ऊपर भी कट जाएगा नीचे भी कट जाएगा, तो उसको कट के सेम वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग k को लेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पकड़ेंगे, BC को 3k और AC को 4k। तो डायरेक्टली हम लोग BC को 3k और AC को 4k पकड़ेंगे। नेक्स्ट और एक चीज़ है, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये क्या है, ये A का रिस्पेक्ट में है, साइन A का रिस्पेक्ट में। ठीक है, साइन A का रिस्पेक्ट में उसका अपोजिट वाला होगा हम लोग का परपेंडिकुलर, और इधर का आएगा हम लोग का हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब BC को हम लोग क्या लिखेंगे 3k और AC को हम लोग लिखेंगे 4k। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखना है, अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को करना है। जैसे कि एक साइड दो साइड तो हम लोग को मिल गया है, तो हम लोग बेस को निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। a² = p² + b²। तो a² मतलब 4k², p² मतलब 3k² प्लस b² मतलब b² ही लिखेंगे क्योंकि उसको वैल्यू निकालना है हम लोग को। इसका मतलब इधर क्या करेंगे 4k मतलब 16k² और 3k² मतलब 9k² प्लस b²। तो 9 को इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा 16k² माइनस 9k² = b²। तो अब 7k² = b²। सो अब b = क्या होगा हम लोग का, b = स्क्वायर और रूट कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, तो b = हम लोग का होगा 7 ± 7 √7k। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ ट्रिक हम बता रहे हैं यहाँ पे, √7 अगर होगा √7k² है तो k² को हम लोग क्या लिख सकते हैं k × k। ठीक है, तो k² को अगर हम लोग लिखेंगे k × k, तो इसका मतलब क्या रूट के बाहर आएगा तो 1k 2k है तो 1k हो जाएगा। ठीक है,
तो और 7 तो एक ही ठो है, तो इसका मतलब क्या होगा, 7 √7 होगा। तो प्लस माइनस √7 के होगा जो वो रूट के बाहर आएगा। ठीक है, तो हम लोग का बी ए का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस क्या आया, माइनस में नहीं होगा, ऐसे जो हम प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, जैसे कि साइड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसका वजह से प्लस √7 के। ठीक है, तो ये हम लोग का तीनों साइड आ गया। अब डायरेक्टली हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो कॉस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, b/h। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है फॉर्मूला में जो हम सिखाए हैं, साइड ए में कॉस इज इक्वल टू क्या होगा, b/h। b मतलब ए बी और h मतलब ए सी, जो जिसका वैल्यू है √7 k/4 के। तो k कट गया, इज इक्वल टू √7/4, कॉस ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे tan ए का वैल्यू। ठीक है, tan ए इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए, देख सकते हैं, बी सी मतलब परपेंडिकुलर बाई ए बी मतलब बेस इज इक्वल टू 3k/√7 के। तो यहाँ पे भी के कट गया, तो इज इक्वल टू क्या आया, 3/√7। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग का निकालने बोला है, ये दोनों वैल्यू हम लोग निकल गया है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सम में मूव करते हैं। नेक्स्ट सम में क्या है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। ठीक है, तो 15 चलिए लिखते हैं, 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हम लोग का गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो बोथ साइड हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे। तो बोथ साइड अगर 15 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऊपर बोथ साइड में 15 कट जाएगा, तो वैल्यू सेम ही आ जाएगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 15 और इधर ऊपर वाला 15 कट गया। जैसे कि बेसिकली हम लोग को cot A का वैल्यू लाना है डायरेक्टली, तो cot A का वैल्यू डायरेक्टली लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, cot A का वैल्यू हम 15 तो रख नहीं सकते हैं, 15 को जैसे भी हो हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो 15 को हम लोग 15 को ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, cot A के साथ 15 मल्टीप्लाई है तो इसको इस पार लेके जाएंगे तो cot A इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, या बोथ साइड 15 को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जो आप लोग का सही लगे वो करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का साइन कॉस tan का जो फॉर्मूला सिखाए थे उसको 4 ठो लिख लीजिएगा। लिखने के बाद हम लोग ए का रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। ठीक है, तो ये मार्क कर देंगे परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे cot A। तो cot A इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, b/p। तो यहाँ पे b क्या है, b मतलब हम लोग का क्या है, b/AB, और p मतलब क्या होगा हम लोग का, bc। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है cot A का, तो इसका मतलब 8k और 15k गिवन है हम लोग का। तो cot का क्या होता है, परपेंडिकुलर। cot का क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब cot का जो परपेंडिकुलर है तो नीचे का क्या होगा, 15k। तो cot का इसीलिए परपेंडिकुलर हम लोग क्या लिखे, 15k, और बेस लिखे क्या, 8k, कांस्टेंट 8k लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो a² इज इक्वल टू p² प्लस b²। यहाँ पे a² इज इक्वल टू 15k² प्लस 8k²। उसके बाद h² इज इक्वल टू 15k²। तो मतलब 15 मीन्स 225k² प्लस 8 8 64k²। ठीक है, तब इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हम लोग का, k का वैल्यू को डायरेक्टली हम लोग k² लिखेंगे, और इधर 289, h² इज इक्वल टू 289k²।
ठीक है। अब इसका रूट निकालेंगे। रूट निकालने के लिए रूट ऑफ h इज इक्वल टू रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा 289 इंटू के स्क्वायर, मतलब 289 इंटू के। तो 289 किसका होता है स्क्वायर रूट 17 का होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 17 इंटू के, ठीक है। तो 2 के है, तो मतलब से 2 17 है, तो मतलब 17 के हो जाएगा। एक रूट के साथ कट जाएगा, तो इसका मतलब होगा 17 इंटू के, दैट मीन्स 17 के, ठीक है। हो गया। और इधर क्या होगा हम लोग का प्लस माइनस होगा, लेकिन हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दैट मीन्स तो हम लोग का हाइपोटेन्यूज क्या आया, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या आया हम लोग का 17 के, ठीक है। तो और इधर पे हाँ 17 के लिख दिए, ठीक है। और हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग को क्या निकालना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, वहाँ पे चार्ट में देखिए साइन ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे। बी सी बाई ए सी, ठीक है। तो बी सी बाई ए सी लिख दिए यहाँ पे 15, बी सी का वैल्यू क्या है 15 के बाई, और ए सी का वैल्यू क्या है 17 के, ठीक है। तो यहाँ पे के कट गया, तो 15 बाई 17 ये साइन ए का वैल्यू आ गया। और सेक ए का वैल्यू क्या आएगा, सेक ए का वैल्यू आएगा जो हम लोग का कॉस है, ठीक है। जो हम लोग का कॉस है, कॉस को उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो कॉस को उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए सी बाई ए बी। तो ए सी का वैल्यू क्या आएगा 17 के और ए बी का वैल्यू आएगा 8 के। तो के कट गया, दैट मीन्स 17 बाई 8, ठीक है। तो ये हम लोग का वैल्यू आ गया 15 बाई 17 और 17 बाई 8। तो hope you guys can understand it. If you have any doubt, then please comment it here. Thank you.